नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल। और दर्शकों, टीटीडी डेली वेजर की हड़ताल जो आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और आज एतवार है, संडे का दिन है। उसके बावजूद भी सभी जो डेली वेजर हैं जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से आज एमडी ऑफिस भी बंद है, लेकिन इनकी हड़ताल जो है लगातार जो है वो संडे के दिन, छुट्टी के दिन, बरसात हो, सर्दी हो, ये जो है अपनी मांग को लेकर जहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए जहाँ पे, और गर्मी का मौसम है, लोग घरों में एसी में बैठते हैं, कूलर के नीचे बैठते हैं, लेकिन ये जो डेली वेजर हैं टीटीडी के, ये खुले आसमान के नीचे गर्मी में बैठे हुए अपनी मांग को लेकर। आज 18वां दिन है और ये इनकी हड़ताल जो है वो लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से इन्होंने पहले भूख हड़ताल रखी थी और उसमें कुछ जो डेली वेजर थे उनकी तबीयत खराब होगी। उसके बाद पावर डेवलपमेंट के कॉरपोरेशन के एमडी जो थे वो इनके पास आए, उन्होंने अपील की कि भूख हड़ताल आप हटा दीजिए और अब धरना प्रदर्शन आप जारी रखिए। उसके बाद उन्होंने जूस पिलाकर ये भूख हड़ताल को ख़त्म कराया था और ये 18वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। इनकी जायज़ मांग है, सरकार ने भी माना है, एलजी प्रशासन ने भी माना है और ये योद्धा हैं जो हर मौसम में और कोरोना के टाइम में भी लोगों के घरों में जो बिजली सप्लाई देते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जहां गोलाबारी हो रही थी, बॉर्डर पर तैनात थे, जहां फौज के, आर्मी के जवान तैनात थे, वहां ये भी तैनात थे। इन्होंने लोगों के घरों में जो है बिजली की सप्लाई जो हमेशा बहाल रखी और जब भी कोई फॉल्ट पड़ता था ये अपनी जान जोखिम में डालकर वो उसको ठीक करते हैं। इसी के दौरान बहुत सारे डेली वेजरों की जान भी चली गई और कई डेली वेजर जो है वो अपाहिज हो गए, किसी की टांगे नहीं है, किसी के बाजू नहीं है। और लेकिन सरकार जो है वो जो है उनकी लड़ाई, वो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। जवानी में आए थे, बुढ़ापा हो गया, लेकिन सरकार ने इनकी मांग को अभी तक उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया और अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। और ये जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये धरना प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। तो ये इनका जोश देखने को मिला। कल आपने दिखाया था कि जो है डेली वेजर महिलाएं भी यहाँ पे बैठी थी और वो भी गर्मी के बीच में, जिस तरह से हर जम्मू डिवीजन के हर क्षेत्र से पहुंचे हैं, चाहे डोडा हो, भद्रवाह, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, बानिहाल हो, डोडा, पुंछ, रामबन और पुंछ, रजौरी, मेंढर और नौशहरा, इसी तरह से सांबा, कठुआ, बिलावर, बनी, बसोली, ये सभी लोग जो हैं जहाँ पे इकट्ठे होकर अपनी माँ को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। आज हाँ जी, आज 18वां दिन है। आप लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद। मैं अपने पत्रकार भाई का जो हमारा जो आवाज़ है हमारी प्रशासन तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, आज 26 जून से हम बैठे हुए हैं स्ट्राइक पे और हम बड़े पीसफुल तरीके से और लाल लाइन के अंडर ही हम बैठे हुए हैं। ना ही कोई लाइटें बंद कर रहे हैं, ना ही रोड प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कुछ। बिल्कुल अपने एमडी ऑफिस में पनामा चौक बैठे हुए हैं। हमारी जेन्युइन डिमांडें हैं। जो 557 की जो लिस्ट है, जो फाइल हमारी सेक्टर में धूल चाट रही है और 55 लड़कों की एज रिलैक्सेशन वाली पेंडिंग वेजेज है। जो लड़के बाजू कट गए, टांगे कट गई, उनको कंपनसेशन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जो हमारे साथी जो शहीद हो गए ऑन ड्यूटी करंट लगने से, उनके लिए, उनके परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। देखिए सर, हम एक लॉ के तहत लगे हुए हैं। SRO 381 हमारा लॉ है और इस लॉ के तहत समय समय पे हम रेगुलाइज होते आ रहे हैं। जैसे 2013 में हम रेगुलाइज हुए थे, 2018 में हम रेगुलाइज हुए थे, 2022 में भी हम रेगुलाइज हुए थे। उसी प्रक्रिया के तहत हमारी जो फाइल है फिर सेक्टर में गई है। पर पिछले
कई महीनों से सेक्टर में धूल चाट रही है। हमारे साथ बहुत बार सेक्टर से भी आए, हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने समय मांगा, पर हमने कहा बार बार हमें समय मांगते हो फिर हमारा काम नहीं होता। उन्होंने 10 दिन मांगे, हम बोले कि हम पीसफुल तरीके से इधर बैठेंगे। आपने 15 दिन दिए? हमने 15 दिन दे दिए, 18 दिन दे दिए, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। ये लड़के कोर कमेटी और जितने भी लड़के हैं हमारे सभी 10 डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, उनका फैसला जब तक हमारा ऑर्डर नहीं होता तब तक हम उठ के नहीं जाने वाले। तो आज एतवार है, ऑफिस तो बंद है, फिर भी आप बैठे हुए? फिर भी हमने फैसला किया कोर कमेटी ने कि मंच को हमने खाली नहीं छोड़ना है। इससे कोई मिस हैपनिंग, मतलब कोई संदेश ना जाए। लड़कों के बहुत सारे एलिमेंट्स वो बोल रहे हैं कि स्ट्राइक उठ गई है, इसलिए हम मंच को खाली नहीं रखेंगे। मैसेज आएगा गवर्नमेंट को कि इनकी कंटिन्यू स्ट्राइक बहुत चल रही है। जी जी। हाँ जी, और कौन बोलेगा? आपने क्या कहेंगे जी? आज जी, घर में मेरा और आपकी लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई हो चुकी है। जी, मेरा नाम गुलाम अब्बास, मैं कालाकोट से हूँ, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व से बिलोंग करता हूँ। मुझे आज यहाँ पे 18 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आला अधिकारी आए हैं, वरना उन्होंने आश्वासन दिए, उसमें हमें इससे पहले भी बहुत आश्वासन मिलते रहे हैं। तो जैसे अलजी साहब ने बोला था 2022 में भी, और ये 2024 में 12,000 टेलीविजन सारा बिजली डिपार्टमेंट का परमानेंट कर दिया। उसके बाद हम दिखाने की चौक में डाल दिया। तो आज इसीलिए हम अपने आवाज़ उठा के यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमारी ये अपील है यहाँ की गवर्नमेंट से कि हमें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। तो हमारे जो ये टेलीविजन भाई जिनका बाजू कट की, जिनकी टांगे कट की, उनके लिए इंश्योरेंस पास लागू किया है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो हमारा तो SRO बना हुआ है 381, उसके तहत हमें परमानेंट इनको मजबूरन करना पड़ेगा। तो अगर ये हमें मजबूर करेंगे तो हमारी भी यही मजबूरी है कि हम इन्हें भी मजबूर करना जानते हैं। आप तो बखूबी जानते हो कि लाइट के बिना बड़ी मुश्किल होती है। तो हम अभी अपने कोर कमेटी से यही जुड़े हुए हैं। जब इनकी आवाज़ उठी तो फिर यहाँ अंधेरा हो ही के रहेगा। जी जी। तो प्रोटेस्ट करो। हम क्या कहते हैं? इंसाफ ना होगा। अर्जी तेरे प्रशासन में, अर्जी तेरे प्रशासन में, उमर तेरे प्रशासन में, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। वही वांट, वही वांट, वही वांट, वही वांट, वही वांट। लाल लाल आएगा, इंकलाब आएगा, लाल लाल आएगा। तो दर्शकों, ये आर पार के मूड में हैं और जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये जहाँ से उठने वाले नहीं। तो हम भी प्रशासन ये उमर अब्दुल्ला सरकार से कहेंगे इनकी बात को जल्द से जल्द माना जाए, क्योंकि इनकी मांग जायज़ है और लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं। मात्र 9,000 इनको सैलरी दी जाती है। 9,000 में घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल है आज की महंगाई के दौर में। तो इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं, लोगों से भी एक अनुरोध करते हैं कि इनके हक के लिए इनके समर्थन में खड़े हो जाए और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी बात सरकार तक पहुँचे। धन्यवाद।